जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। आज हम लोग देखेंगे राज्य पुनर्गठन कि भारत का राज्य कब कौन कैसे कैसे बना। ठीक है, बात करेंगे जब 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, तो अलग होने का कारण क्या था कि भाषाई के आधार पर और वहाँ के जो रहने वाले थे उसके आधार पे। ठीक है, पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ का भाषा था उर्दू, यानी कि उस वहाँ के जो राज्य थे उस समय भारत के ही अखंड भारत की बात है, तो वहाँ पे जो राज्य थे वहाँ की भाषा थी उर्दू, और उधर जो रहने वाले थे मैक्सिमम संख्या मुसलमानों का था। ठीक है, तो इसी आधार पे भारत पाकिस्तान दोनों में विभाजन हुआ था। क्या कहते हैं हम, जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर। जब पाकिस्तान अलग हो गया 14 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद भारत में एक तरह का आग उठने लगा कि जिस तरह पाकिस्तान अलग हुआ है उसी तरह हम भी, मेरा भी भाषा अलग है, मैं भी अलग हो जाऊंगा, अलग राष्ट्र बनाऊंगा। ठीक है, तो ये जगह जगह पे आंदोलन होने लगा। तो इसके लिए एक पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, अंतरिम यानी कि सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो यही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उसने एक आयोग की स्थापना की जिसका नाम था एस.के. धर आयोग। एस.के. धर जो थे इलाहाबाद, अभी जो प्रयागराज नाम है, उसी इलाहाबाद कोर्ट के जज थे, यानी कि सेवानिवृत्त रिटायर्ड जज थे। उसी के देख रेख में एक आयोग की स्थापना किया गया जिसका 4 सदस्य था। ये आयोग 1948 में स्थापना किया गया था। ठीक है, इस आयोग का, और इस आयोग ने 1949 में रिपोर्ट सौंप दिया। 1949 में रिपोर्ट सौंप दिया कि इस तरह का कोई भी भाषा के आधार पर भारत में विभाजन नहीं होगा, किसी राज्य का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इधर आंदोलन बहुत तेज चल रहा था, भूख हड़ताल, मार काट, ये सब चल रहा था। तो उसी समय 1948 में ही दूसरा समिति एक बनाया गया। इस समिति साफ नकार दिया गया कि नहीं, भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन नहीं होगा। तो फिर एक समिति बनाया गया JVP, जवाहरलाल, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के अध्यक्ष थे सीतारामा पटैया, और यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीनों मिलकर एक समिति बनाई। इसे भी नकार दिया गया। अब होगा तो होगा क्या। और इधर देश में जो है दिन प्रतिदिन आंदोलन तेज होते जा रहा था। ठीक है, एक डेट आता है 15 दिसंबर 1952 को, राम लल्लू जो उस समय तमिलनाडु का पार्ट था, तमिलनाडु जो ऐसे देख सकते हैं, ये जो तमिलनाडु देख रहे हैं ये तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश, पूरा एक यानी कि था उस समय। ठीक है, एक ही था। तो यहीं का जो है राम लल्लू था जो 1952 में भूख हड़ताल किया, और 58 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मौत हो गई थी। ठीक है, 58 दिन के भूख हड़ताल के बाद मौत हो गया। ठीक, मौत हो गया 58 दिन के बाद, 58 दिन के बाद तो पूरा दक्षिण भारत में जो है मार काट स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसका कहने का अर्थ था कि मैं तमिलनाडु के साथ नहीं रहूँगा क्योंकि मेरा भाषा अलग है। ये जो आंध्र प्रदेश का डिमांड कर रहा था, आंध्र अलग एक राज्य हो। आंध्र प्रदेश में तमिल बोला जाता था, तेलुगु बोला जाता था आंध्र प्रदेश में, और यहाँ नीचे वाला भाग जो देख रहे हैं ये, इसमें बोला जाता था तमिल। ठीक है, तमिल बोला जाता था, और यहाँ पर बोला जाता था तेलुगु। तो ये कह रहे थे कि भाषा के आधार पर मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, मुझे एक अलग राज्य चाहिए। लेकिन इसका बात माना नहीं, और ये भूख हड़ताल में बैठे थे, और 15 दिसंबर 1952 में इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद पूरा ये जो पार्ट था तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत में मार काट स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि ठीक है, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य, भाषाई के आधार पर अलग राज्य दिया गया। 1 अक्टूबर 1953 को इसके मृत्यु होने के बाद आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से अलग करके नया राज्य घोषित किया गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश को अलग किया, भारत के जितने भी थे अलग अलग भाषाई वाला एक ही जगह पे रहने वाले
सारे के अंदर जोश जागे, नहीं मुझे भी अब अलग होना है, अलग राष्ट्र अलग राज्य का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आग भर का पहले मुंबई और महाराष्ट्र एक ही थे, महाराष्ट्र और गुजरात जिसको कहते थे मुंबई। ठीक है, जिसे क्या कहते थे मुंबई। नक्शा में देखिए, ये हो गया गुजरात और ये हो गया महाराष्ट्र, यहाँ से ये पूरा एक ही राज्य था। ठीक है, अब इसी को कहते थे सौराष्ट्र कहते थे या मुंबई कहते थे। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये गुजरात में गुजराती बोला जाता और महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता। तो भाषाएं के आधार पर इसे भी अलग कर मांग उठा। तो इसके लिए सरकार ने एक आयोग का निर्माण किया, राज्य पुनर्गठन आयोग, जो 1956 में बना था। 1956 में रिपोर्ट सौंप दिया गया और उस तरह भारत में यानी कि राज्य पुनर्गठन के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित यूटी, ठीक है, घोषित किया गया कि इतना राज्य होगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी बात बनी नहीं, क्योंकि पहले जो थे अंग्रेज के समय भारत में 4 प्रकार के राज्य थे, A B C D। ए में आ जाता थे जो ब्रिटिश के अधीन था, बी में आ जाता था जो राजवाड़ा थे यानी कि जमींदार थे, सी में आ जाता था कमिश्नरी और डी में आ जाता था यूटी यानी कि संशासित प्रदेश। तो 4 भागों में बांटा गया था। और उससे पहले यानी कि 1956 से पहले बिहार यूपी ये सब कुछ नहीं था, बिहार प्रांत था। ठीक है, यूपी जो देख रहे हैं ये यानी कि संयुक्त प्रांत था, तो इस तरह के नाम से जाने जाते। मध्य प्रदेश थे सेंट्रल प्रांत था, तो इस तरह के नाम से जाने जाते थे। उससे पहले राज्य नहीं था। लेकिन राज्य के गठन 1956 में हुआ, जिसमें यह घोषणा किया गई कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होगा। लेकिन उसके बाद भी आग उठते रहा और महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अलग हुए 1 मई 1960 को। किस आधार पे? तो भाषा के आधार पे। गुजरात के आदमी गुजराती बोलते थे, महाराष्ट्र के आदमी मराठी बोलते थे, तो ये अलग हो गए। फिर नागालैंड 1963 में असम से अलग हुए, क्योंकि असम का एक हिल एरिया है जहाँ पे नागा जनजाति रहते थे। उनके द्वारा डिमांड किया गया कि नहीं मेरा भाषा अलग है, तो इस तरह नागालैंड असम से अलग हुआ 1 दिसंबर 1963, ये भी भाषा के आधार पर। फिर हरियाणा हिमाचल प्रदेश ये दोनों पंजाब से अलग हुए। पंजाब, उस समय पंजाब नाम तो नहीं था, उस समय नाम था पटियाला। क्या नाम था? पटियाला। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हो गया पंजाब, ये हरियाणा, ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश। यहीं पे एक छोटा सा छत्तीसगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। अब हिमाचल प्रदेश ऊपर था, उसका भाषा कुछ अलग था, उसको अलग किया गया। हरियाणा में हिंदी बोला जाता था, इसको अलग किया गया। पंजाब में पंजाबी बोला जाता था, तो वो अलग, ठीक है। अब पंजाब और हरियाणा को मिला के कुछ ऐसा भाग था चंडीगढ़, जहाँ दोनों प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, ठीक है। तो इसे दोनों का राजधानी भी रहने दिया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश की उस छोटे से यानी कि एरिया हो, बड़ा सा रहेगा तो उसे राज्य घोषित कर दिया जाएगा, बड़ा सा रहेगा। लेकिन छोटा है, वहाँ का कल्चरल अलग है, वहाँ का भाषा अलग है, तो इसे केंद्र सरकार अपने कब्जा में ले लेती है। इसका शासन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे चुनाव कुछ नहीं होता है, सीधे राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति द्वारा शासन के है। अब सेक्शन छोड़ा के पुडुचेरी और दिल्ली छोड़ा के, ठीक है, ये दोनों में मुख्यमंत्री होते हैं। तो इस तरह हिमाचल हरियाणा अलग हो गए 66 में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश 71 में हो गए। छत्तीसगढ़ भी बोले कि एक चंडीगढ़ एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश बनकर रह गया। मेघालय अलग हो गया 1972 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय मणिपुर ये भी असम में ही थे पहले, ये अलग हो गए। त्रिपुरा जो थे एक यूटी थे, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 21 जनवरी 1972 को इसे राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। सिक्किम एक अलग देश था उस समय, ठीक है। 1975 में 26 जनवरी 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम एक अलग प्रकार का देश था, क्योंकि नक्शा में अगर देखा जाए तो सिक्किम आपका यहाँ पे है, ठीक है, और ये चीन है, यहाँ पे तिब्बत था। तो चीन जो तिब्बत में हमला करके यानी कुछ भागों से
पकड़ लिया था। और सिक्किम बहुत छोटा सा राज्य था कि उस समय अपने आप में देश था, तो इसे लगा चीन मुझे भी कब्जा कर लेगा, तो इसने भारत को बोला कि इस तरह बात है तो ठीक है मिले। तो बोला मिलने का मिल जाएंगे, लेकिन मेरे जो आदमी है उसे अलग अलग नहीं किया जाएगा, एक ही जगह रहने के लिए दिया जाएगा। बोला ठीक है, कुछ दिन के लिए समय दिया सिक्किम को कि आप रह के देखिए भारत के साथ, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है रहिएगा, अदरवाइज आपको स्वतंत्र रह सकते हैं। लेकिन कुछ दिन भारत के साथ रहा तो इसे अच्छा लगा और हस्ताक्षर में यानी कि विलय पत्र में हस्ताक्षर किया और 26 जनवरी 1975 को ये भारत का राज्य बन गया। ठीक है, 22वां राज्य बन गया। तो सिक्किम भी भारत का राज्य बन गया, पहले यह देश था। फिर मिजोरम भी 1987 में भारत का राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश असम में ही था, 1987 में अलग राज्य बना। गोवा 1961 में पुर्तगालियों से छीन लिया गया था, लेकिन ये उस समय केंद्र शासित प्रदेश था। गोवा को जो है पुर्तगालियों से 1961 में छीना गया था, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन 30 मई 1987 को इसे पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया। फिर छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में 1 नवंबर 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। मध्य प्रदेश आपका ये रहा और छत्तीसगढ़ ये रहा। पहले मध्य प्रदेश इतना बड़ा था, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होके रह गया, छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ हो गया। ये कब अलग हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को। फिर उत्तराखंड अलग हो गया। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, ये भी अलग हो गया। ये अलग हो गया 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी कि यूपी से अलग हो गया उत्तराखंड। उसके बाद झारखंड ये जो झारखंड देख रहे हैं, पहले ये बिहार का भाग था, ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो गया, अलग राज्य का निर्माण हो गया। उसके बाद बचा तेलंगाना। अब जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से अलग हुआ था 1953 में, अब आंध्र प्रदेश से भी तेलंगाना अलग होकर एक अलग राज्य बन गया अपने आप में। सबसे लेटेस्ट अगर राज्य की बात करें तो भी तेलंगाना है, जो 2 जून 2014 को नए राज्य के रूप में उभर के आए हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह कौन से राज्य कब अलग होकर भारत से यानी कि एक अलग राज्य का निर्माण किया। ठीक है, अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।